हेलो, गुड इवनिंग आप सबको। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इतना ज़्यादा प्यार दिया है उस वीडियो पे जो मैंने 9 ईएमए और लिक्विडिटी स्वीप का बारे में डिस्कस किया था। और बहुत लोग बोला भी है क्या कि सर इसका एक फुल वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दीजिए, जो कि मैं आज वो कर रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैं एक 9 ईएमए प्लस लिक्विडिटी स्वीप का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, अगर उन लोगों को लगता है कि भाई मुझे कुछ ऐसा मिल जाए मार्केट में जिससे मैं डेली का कुछ खर्चा निकाल लूँ, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है, ठीक है। देखो, आप मार्केट में क्या है ना कि कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट देखा जाए ना कि चार्ट पे अगर ज़्यादा कुछ लगा के रखोगे ना तो प्रॉफिट बहुत कम होगा। चार्ट को जितना क्लीन रखोगे ना उतना आप लोग एक सही डायरेक्शन निकाल सकते हो कि आपको कहाँ से क्या चीज़ बुक करना है, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो मार्केट में एक्चुअली वो चलता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेक्निकल्स पूरा जान लो, आप एसएमसी पूरा सीख लो। देखो, ये सब चीज़ बहुत बिगिनर के लिए बहुत टॉप हो जाएगा। तो मैंने ये जो ला मैं देखो, अगर आप लोग प्रो हो तो भाई आप लोग ये चीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तब पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना, स्किप मत करना। जो मैं बताऊंगा इसमें सिर्फ एक एंट्री नहीं बताऊंगा, मैं इसके साथ 3 एंट्री ऐसा बताऊंगा जो आपको एंट्री लेने में मदद करेगा। 9 ईएमए का 9 ईएमए का सेटअप यूट्यूब पे बहुत मिलेगा, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ शायद ही कोई अभी तक डिस्कस किया होगा कि ऐसा भी मार्केट में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें कि क्या आपको भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो इससे भी बढ़िया बढ़िया जो भी मेरे पास सेटअप है, जो मैं सेटअप पे काम किया हूँ और जो कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ उसको रख दूंगा। और बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना बिगिनर फ्रेंडली ही चीज़ें मैं लाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो देखो, स्किप मत करना। देखो, अगर ट्रेडर बनना है ना तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है या आपको कुछ बता रहा है तो यानी मार्केट में वो बहुत दिन से वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तभी आपको बताता है। ऐसे कोई आके कुछ नहीं बता देगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आप लोग धैर्य रख के इस वीडियो को पूरा देखो। तो पहले शुरू करते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या दूंगा, मैंने कुछ ना चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो क्या है कि मार्केट का एक ब्रेकआउट होता है ईएमए का। जब भी ये मेरा ईएमए अगर चलता है, मार्केट ऊपर से गया, ब्रेकआउट किया, अब मुझे ब्रेकआउट के बाद मुझे कोई भी एक अपोजिट कैंडल देखना है। लाइक ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये लग गया, ये ग्रीन कैंडल मेरे लिए एक ग्रीन कैंडल है, एक दो ग्रीन कैंडल हो गया। लेकिन मुझे एक देखना है अपोजिट कैंडल। अगर यहाँ पे ये अपोजिट कैंडल ऐसा हो गया, ठीक है। अब मुझे वेट करना है जो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हो ना, यहाँ पे अगर ओपन हो ऐसे, लेकिन जब ओपन हो ना तो इस रेड कैंडल का लो को स्वीप करके ऊपर जाके क्लोज हो। यानी कि इस क्लोजिंग से, अपोजिट कैंडल का क्लोजिंग से ग्रीन कैंडल जो ये है, ये कैंडल का क्लोजिंग जो हो, ये इसके ऊपर हो, ठीक है। मतलब कि मैं अगर कहूँ कि मार्केट मेरे लिए एक ये ईएमए हो गया, ठीक है। और ये ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ब्रेकआउट करेगा तो होगा ये ग्रीन कलर का, ठीक है। एक, दो और ये तीन, ठीक है। अब ये रहा, इसके बीच में कोई भी एक अपोजिट कैंडल बना देगा ऐसे टाइप का, ठीक है। अपोजिट कैंडल बना दिया। अब क्या करना है, इसको मार्क करना है ऐसे, लो को मार्क कर लेंगे। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, मान लेते हैं कि ये कैंडल गया और ये ऊपर ऐसे नीचे आया, ठीक है। बट सडनली क्या हुआ, ये ऊपर जाके क्लोज कर दिया इधर कहीं। यानी कि इस रेड कैंडल का, इस अपोजिट कैंडल का लिक्विडिटी लिया, लेने के बाद तुरंत ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, ऐस को देखना है कि अब जो क्लोजिंग किया है इस क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर होना चाहिए। अब रहा बात कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। देखो, जब भी मार्केट अगर इसको रुकेगा ना यहाँ पे, तो हम वेट नहीं करेंगे इस रेड कैंडल का क्लोज, ऊपर का क्लोजिंग। जैसे मानते हैं ये रेड कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा बन गया है, तो हम इस बॉडी पे क्लोज एंट्री नहीं लेंगे। हमको एंट्री लेना है यहीं पे, इस कैंडल के ऊपर,
ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा ना रिस्क कम हो। देखो बेसिक कहा जाए तो इसके ऊपर भी हम ले सकते हैं, इसके ऊपर लेंगे तो थोड़ा रिस्क थोड़ा सा मतलब कम होगा, रिवॉर्ड मतलब वो सक्सेस होने की ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोग अगर चाहते हो कि मेरे एसएल कम लगे, तो आप इसी कैंडल के ऊपर ना आप एंट्री बना लो। एसएल जस्ट उसी कैंडल के नीचे या कोई भी एक स्विंग बनाया हो ना, स्विंग लो उसके नीचे आप लोग कर लो। ठीक है, ऐसे करने पे क्या होगा कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा इसके ऊपर, तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से भागता है। अब इसका लॉजिक थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो कभी भी मार्केट क्या होता है ना, ऐसे ब्रेक करता है और ऐसे ग्रीन बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, लेकिन एक सडनली एक रेड बन जाता है। जब भी ये सडनली रेड बनता है ना, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी होता है, जो सेलर होते हैं। ठीक है, तो वो जो सेल कर दे ना उस कैंडल में, और जब ये नेक्स्ट कैंडल आता है, फिर इसके नीचे का लिक्विडिटी लेके लेके जस्ट उसके ऊपर जाता है ना, तो जब नेक्स्ट कैंडल ऐसे टच करके भागता है ना, तो ये वाला जो पोजीशन कटता है ना यहाँ पे, वो मार्केट ऐसे सडनली भागता है, ऐसे भागता है। ठीक है, तो इसीलिए 9 ईएमए का हम यूज करते हैं कि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए। देखो ये कोई 9 ईएमए का सेटअप नहीं है, ये जो करते हैं ना, ये 9 ईएमए का सेटअप नहीं है। ये मैं कर रहा हूँ आपका लिक्विडिटी का सेटअप, मैं बात आपको बता रहा हूँ। आपको ये 9 ईएमए तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्लॉट करने के लिए कि आपका एक शॉर्ट टर्म का डायरेक्शन पता चल जाए कि अप जाएगा मार्केट। ठीक है, तो अप जाएगा मार्केट यानी मुझे अपर साइड का ट्रेड लेना है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा यानी डाउन साइड का मार्केट। कभी भी डाउन का एक लिक्विडिटी स्विप हो, फिर आके इधर क्लोजिंग कहीं हो, मतलब इसके क्लोजिंग के नेक्स्ट क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लोज होगा हमारा एंट्री, और एसएल जस्ट इसके नीचे, और टारगेट 1:1.5 का। पहला टारगेट जो होगा वो मेरा 1:1.5 का होगा। ठीक है, पहला टारगेट 1:1.5 होना चाहिए। बात समझ गए। तब इसको ना चार्ट पे देख लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे हम आते हैं ना, तो अभी हमारा एक सेटअप बना हुआ था। ठीक है, देखो कैसे। अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्या यहाँ पे यह सेटअप बना है, बना है ना। पहला ब्रेकआउट किया। ठीक है, पहला ब्रेकआउट के बाद क्या किया ये, जैसे ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे भी ये सेटअप बन चुका है, देख रहे हो। अब ये क्या है, ये अपोजिट कैंडल बना। जस्ट इसके ऊपर मेरा एंट्री हो जाएगा। एसएल कहीं यहाँ पे। अब एसएल को हमको क्या बोला, एसएल या तो किसी स्विंग लो, ठीक है, या थोड़ा बफरिंग के साथ लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग के साथ लगाना है। बफरिंग के साथ इसलिए लगाना है, तो देखो ये जो कैंडल है ना, आया जस्ट इसी के लो के ऊपर चला गया। तो हमको कभी भी एसएल ना सटा के नहीं रखना है, थोड़ा बफरिंग के साथ रखेंगे या किसी लो के पास रखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट है, क्योंकि कोई बता नहीं सकता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये है एक होता है ना, एक सही जगह पे प्लेस करना है एसएल, वहाँ पे कीजिएगा, बफरिंग के साथ लगाना है। एक तो पहला मेरा एंट्री है, ये दूसरा भी मेरा एंट्री हो जाएगा, देख रहे हो। ये मेरा दूसरा एंट्री है, तो यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ भी एंट्री करें। अब क्या आपको लग रहा है ये 1:1.5 दिया होगा कि नहीं दिया होगा, चलिए चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ कि नहीं। देखो ये मेरे लिए है, यहाँ पे जस्ट मेरा एंट्री, अरे ये मेरा जस्ट यहाँ पे एंट्री, और मेरा एसएल जस्ट इसके नीचे, थोड़ा सा स्विंग। और 1:1 पहले बोला है ना, देखो 2 का दिया ना, रिस्क वर्ग कितना दिया, 1:2 का दिया हुआ है। तो आप बताओ 1:2 का ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, पहला ही, ये आपका पहला ट्रेड ही मिल गया, और जो कि 1:2 का टारगेट दे चुका है ये। तो हमको ऐसे देखना है, कभी भी 9 ईएमए को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अपोजिट कैंडल का लो का स्विप करे, लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी लेके इसका क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो कैंडल। आप लोग बात समझ रहे हो। अगर बात समझ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ मुझे समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको इस वीडियो को ना फिर से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग सीख लो। ठीक है, अगर इस चीज़ को सीख लोगे ना, मैं कह रहा हूँ ना, आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा 9 ईएमओ को प्लॉट कीजिए, और सिंपल जहाँ भी बने इस तरह का लिक्विडिटी, अगर स्विप करके ऊपर क्लोज करते हैं, आप एंट्री बना लो, आंख बंद करके एंट्री बना लो। वो आपको 1:1.5 का टारगेट दे के रहेगा। हाँ, लेकिन हो सकता है, देखो कोई भी सेटअप ना 100% सही नहीं होता है। मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से हो सकता है कि आपका 1-2 एसएल चल जाए, लेकिन 10 में से 7-8 बार आपका ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, 2-3 बार ही है जो आपका एसएल कटेगा, वो भी अगर आप लोग गलत जगह पे बाई कर लिए तो। अब गलत जगह पे बाई कर लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो कभी कभी मार्केट क्या होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत रिस्पेक्ट करता है।
अब मान लेते मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है। अब ये चलते चलते, अब क्या किया, ये मार्केट यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आया, लेकिन यहीं पे कहीं मेरा सेटअप बन गया, लिक्विडिटी स्वीप करके लिक्विडिटी स्वीप किया और इसके ऊपर मेरा क्लोज हो गया। तो हम तो समझ रहे हैं भैया यहाँ पे लेना है, लेकिन भाई अपना भी तो थोड़ा देखा जाए कि भाई ऊपर रेसिस्टेंस भी है, मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, या तो रेसिस्टेंस पे कोई सेल का साइड में मेरा बने तब लेंगे, या कहीं सपोर्ट के साइड में बने तब लेंगे, ठीक है, या कहीं उसके बीच का डिफरेंट देखेंगे अभी है तब लेंगे, इधर साइड में कहीं मिल गया तो लेंगे। हम टॉप पे हम बाई नहीं करेंगे, वहाँ पे मेरे पास अगर कोई रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ना इग्नोर करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। आप लोग और भी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो इस जगह का, आप लोग क्या करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो और उसके बीच का कोई दिख रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो आप उसको इग्नोर करो ना, कोई बात नहीं। जहाँ मुझे मिलेगा अच्छा पोजीशन, जहाँ मैं मुझे जहाँ कोई डर नहीं है भाई, हाँ यहाँ पे सपोर्ट के पास हम बाइंग कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास सेल कर रहे हैं, तो चलो मुझे तो टारगेट आना ही आना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया बाइंग के लिए। चलो मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। मैं इसको ना मिटा देता हूँ एक बार। चलो, अब ये क्या हुआ, अब मैं देख रहा हूँ इधर साइड में। अब आपको यहाँ पर क्या ये आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है यहाँ पे, क्या ये पॉसिबल है ट्रेड मेरा, क्या ये पॉसिबल है ट्रेड मेरा, लग रहा है, हाँ लग रहा है, ये दोनों ट्रेड वैलिड है, हम दोनों ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी मेरा दोनों ट्रेड बन रहा है। क्या हो रहा है, जैसे ये ब्रेक किया, देख रहे हो ब्रेक किया, एक अपोजिट कैंडल बना, और जैसे अपोजिट कैंडल बना, उस अपोजिट कैंडल देख रहे हो, ये लो को ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया, नीचे क्लोज किया है। तो ये 100% चलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये 100% चलेगा। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट मेरा यहाँ पे एंट्री है 1:5 का मेरा टारगेट। चलो ये भी आप लोग मिस कर लिए, क्या ये मिस करते हैं आप, ये भी तो बना हुआ है ना, यहाँ भी बना हुआ है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे देखते हैं इसका लिक्विडिटी स्विप हुआ है, जस्ट इसके नीचे आपका एंट्री है 1:1.5, इसके ऊपर एस एल, देखो गया तो है ऊपर, लेकिन नीचे तो आया ना, एस एल तो खाया नहीं। तो ये होती है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा पेशेंस रखने की, आपको टारगेट देगा लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए फोरकास्टिंग टूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो एक बार ना शॉर्ट करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जस्ट मेरा इसके ऊपर एस एल थोड़ा सा बफरिंग सा, मेरा 1:1.5 का टारगेट मैंने पहले बोला था, ये रहा, ठीक है। तो अपना ये है, देखो एक ये भी हो गया। अगर मैं इसको भी देखूँ ना यहाँ से, मेरा अगर एंट्री यहाँ भी हो ना, एस एल मेरा जस्ट इसके ऊपर हो, तो मैं देखूँ मेरा ये टारगेट दे चुका है। अगर मैं इसको यहाँ तक देखूँ तो ऑलरेडी मेरा टारगेट दिख चुका है, देख लो। इस कैंडल का जैसे आता था मेरा तो 1:10 तो दे ही दिया ना, दिया कि नहीं दिया। तो इस तरह से आप ट्रेड पकड़ सकते हो। और कभी भी आपका जब ये प्रॉफिट चलना शुरू हो जाए ना, तो आप लोग क्या हो, आपके डायरेक्शन में जब मार्केट चल गया, तो आपको क्या करना है, एसएल को टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है, कि अब गलती से भी जब मार्केट नीचे आए ना, तो वो आपको क्या हो, मतलब एस लॉस ना हो बस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो एक मैंने आपको बाइंग का दिखा दिया, एक सेलिंग का दिखा दिया। तो इस तरह का आपको फाइंड करना है कि आपको कुछ भी तरह आपका जैसे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद कोई भी एक अपोजिट कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप हो और उसके ऊपर क्लोज हो, उसके नीचे नहीं। उसके नीचे क्लोज होगा तो फिर वैलिड नहीं है फिर वो, ठीक है, वो अनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए और भी हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल। कल का ही, या कल का एग्जांपल हम देखेंगे, कुछ इधर साइड में बना होगा। अ, ये तो रेजिस्टेंस पे तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। सबसे पहले इधर देख लेते हैं, चलिए इधर बना होगा, देखिए ये कितना अच्छा बना हुआ है। कोई बोल सकता है कि भाई ये सेटअप फेल हो सकता है, कितना बढ़िया बना हुआ है, आप देख रहे हो कितना प्यारा सा सेटअप बना हुआ है। अब कोई बोलेगा भैया आप जो सिखाए हुए हैं वो मार्केट में काम ही नहीं करता है। भैया टाइम होती है, जगह होती है खरीदने की, आप कहाँ पे खरीद रहे हो, देख रहे हो आप सपोर्ट पे खरीद रहे हो, आपको बेचना इसके ऊपर है ना, इस पर बेच दो। 1:1.5 है तो हमको लेना है ना, 1:1.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमको लेना है। आपको क्या लगता है क्या किया है, मार्केट एक अपोजिट कैंडल जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक अपोजिट कैंडल बनाया, ठीक है। अपोजिट कैंडल बनाने के बाद इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके इसके क्लोजिंग के ऊपर मार्केट क्लोज किया हुआ है, ठीक है।
तो जैसे ऐसे क्लोज करेगा ना, हम अलर्ट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जैसे मार्केट मेरा जाएगा एंट्री, एसएल और 1:1 का टारगेट क्या है, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। फोरकास्टिंग टूल लगा के चेक कर ले, चलो चेक कर लेते हैं फोरकास्टिंग टूल लगा के। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग। जस्ट इसके ऊपर मेरा एंट्री, मेरा इसके ऊपर ले सेल जस्ट, और 1:1 का मेरा टारगेट, पहला 1:1 का टारगेट मेरा यहाँ पे हिट हो गया। देख रहे हो, हिट हुआ ना। तो आपको मार्केट में कॉम्प्लीमेंट, ये जो बोलते हैं ना कि बहुत तरीके से भाई तुम चार्ट पे इतना लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, भैया जी वैसे सब लगाने से ना प्रॉफिट नहीं आता है, खाली कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जितने सिंपल चीज़ रखोगे उतने अच्छे पैसा बनाओगे। ठीक है, तो छोड़ो कोई भी चीज़, आईसीटी, लिक्विडिटी, एसएमसी, वो मैं सिखाऊंगा आपको। बट अभी आप लोग क्या हो, बिगिनर हो। तो बिगिनर के टाइम पे आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आपका वो एक प्रॉफिट भी बनते रहे और आप लोग सीखते भी रहो, जिससे आपका मोटिवेशन भी मिल रहा है कि भाई चलो हम प्रॉफिट बना रहे हैं, मेरे पास एक सेटअप है जिस सेटअप से हम पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे चलना आप लोगों को। ठीक है, तो ये मेरा आपका पहला एंट्री बता दिए। अब दूसरा एंट्री हम आपको क्या बताऊं, दूसरा एंट्री भी वही है, थोड़ा सा दूसरा एंट्री भी वही है। अब दूसरा एंट्री वो है कि कभी भी मार्केट ईएमए को क्लोज करे, आप लोग देख रहे हो, कभी भी मार्केट ईएमए को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वो आपको अपोजिट ही कैंडल बनना चाहिए। आपका जो कैंडल हो, पहले एक दो तीन कैंडल का आपका कोई भी एक अपोजिट बन जाना चाहिए। ठीक है, उस अपोजिट कैंडल का बनने पर उसका लो हाई, ये जो भी होगा लो मार्क कर लेंगे, जैसे लो ब्रेक करेगा मेरा एंट्री, वन स्टूडेंट का मेरा पहला है टारगेट, जैसे उसके नीचे मेरा एसएल। ब्रेक करने के बाद तीन कैंडल, और उस तीन कैंडल में से कोशिश कीजिएगा कि ईएमए के नीचे फिर क्लोज ना हो जाए, वो ईएमए के नीचे ही, ये ईएमए ऊपर ना क्लोज हो, वो नीचे ही हो। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा एंट्री है। और तीसरा एंट्री मैं ये उसको ना बता दूँ, जैसे ये में चल रहा है, एवी मार्केट इस ऊपर पर चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, अचानक से ब्रेक किया, लेकिन दूसरा ही कैंडल क्या किया, फिर वो इधर ब्रेक हो गया अपने साइड में, जैसे साइड में चल रहा था। तो मेरा यहाँ एंट्री आ, जैसे वन स्टूडेंट का मेरा टारगेट, मतलब मार्केट ऐसे गिर रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, अच्छा सडनली ऊपर गया मार्केट, लेकिन जो कैंडल ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल क्या किया, नीचे क्लोज हो गया। तो ये तो फेकआउट हो गया ना ईएमए का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा एंट्री, इसका एसएल और वन स्टूडेंट का मेरा टारगेट। ठीक है, इसको भी दिखा देते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या ये काम किया है। ज़रूर काम किया होगा। चलिए देखिए क्या किया। आ, इधर साइड में देख लेते हैं कि हाँ वॉलेट, जहाँ मतलब जहाँ वॉल्यूम है ना, वहाँ पे दिखाने का थोड़ा सा मज़ा ही कुछ और है। अब देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये है ना, सडनली ऊपर बढ़ जा रहा था, नीचे क्लोज किया, ऊपर क्लोज कर दिया, बट इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो छोड़ देंगे। फिर जब सडनली नीचे क्लोज कर दिया, इसका हाई ब्रेक किया, हम ले लेंगे एंट्री। यानी सेम कैंडल में अपोजिट कैंडल ब्रेक होना चाहिए। अब ये नीचे चल रहा था, नीचे चला, सडनली ऊपर क्लोज हो गया, फिर उसके बाद सडनली फेकआउट कर दिया। फेकआउट करने पर क्या क्या मेरा एंट्री है यहाँ पे एस एल, वन स्टूडेंट का मेरा टारगेट। आपको क्या लगता है, वन स्टूडेंट ही दिया होगा? चलिए फोरकास्टिंग टू लगा लेते हैं, देखते हैं कितना दिया हुआ है। जस्ट मेरा यहाँ पे एंट्री, मेरा एस एल जस्ट इसका ऊपर, और 1:1 जो बोला था मैं, 1:1 मेरा ये है, लेकिन ये दिया कितना है, 1:4 का मेरा टारगेट दिया हुआ है। देख रहे हो, अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तीन एंट्री बताया हूँ, तीनों एंट्री में कोई भी एंट्री आप मास्टरी कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि तीनों एंट्री आपको मास्टरी करना है। जो मैंने लिक्विडिटी स्वीप वाला बताया ना, आप उसी को आप मास्टरी कर लीजिए, हो जाएगा, काम बन जाएगा। ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें मतलब एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, इस चीज़ को शेयर करो, सेव करके रख लो, अपने दोस्तों के साथ भेज दो कि हाँ ऐसे भी ट्रेड किया जाता है। देखो आप लोग जब नए आओगे ना, तो नहीं समझ में आएगा कि हम एक्चुअली करें क्या, लेकिन आप लोग खोजोगे कि भाई मुझे कुछ तो ऐसा मिले जिससे हम ट्रेड करें, तो वो चीज़ यही है। आप लोग जब ये ट्राई करोगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई ये चाहिए तो मुझे यही था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिया। अब इस चीज़ को आपको कितना टाइम लग रहा है प्रैक्टिस करने में, इस चीज़ से आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, देखो गलत जगह पे आप बाई सेल करोगे, लॉस लगेगा। तो देखो वो, मतलब बोला जाता है ना कि भाई एक समय पे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ बाई कहाँ सेल करना है। अब नया नया आप सेटअप सीखे और कहीं भी अप्लाई कर दोगे किसी भी इंडेक्स में,
तो एसएल तो लगेगा ही ना। मैं बीटीसी में बता रहा हूँ, तो बीटीसी में इसको यूज करो। इंडियन मार्केट का फॉरेक्स मार्केट के लिए अलग अलग सेटअप है। ये मैं जो आपको बताया हूँ बीटीसी का बताया हूँ, तो आप बीटीसी में इसको अप्लाई करो। आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा। आप फॉरेक्स में भी ट्राई कर सकते हो, इंडियन मार्केट में भी ट्राई ट्राई कर सकते हो। लेकिन बात है अंडरस्टैंडिंग की। ये सेटअप अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हो रहा है। तो मैं अभी जितना भी प्रैक्टिस किया हूँ ना, मैं सिर्फ बिटकॉइन में किया हूँ। तो मेरे लिए ये मतलब प्रॉफिटेबल सेटअप है। ठीक है। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो ट्राई करके देख लें, लेकिन हाँ बीटीसी जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप लोग भी ट्राई करना, और इसका क्या रिजल्ट है मुझे कमेंट करके बताना। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और बहुत प्यार बड़ा लाइक कर दे, जो कि मैं नया वीडियो लाऊं तो मुझे थोड़ा सा ना वो एक्साइटमेंट आए कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दे रहे हो। तो और भी चीज़ें मैं लाऊंगा। ठीक है। और कुछ भी अगर आपको लगा कि मुझे नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके आप फिर से बता सकते हैं। या आपको लगे कि मुझे एक बार और वीडियो देखना चाहिए, तो आप फिर से जाके इसको रीवॉच कर सकते हैं। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे और मेरे पेज को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।